हेलो बाइक लवर, ये वीडियो उन बाइक लवर के लिए है जो अपने बाइक से बहुत प्यार करते हैं। अभी 4 महीने पहले ओखला दिल्ली से मैंने BMW के शोरूम से 1000 RR बाइक खरीदी है, जो कि मुझे 26 लाख की पड़ी। जयपुर मंगवाई तो उसके 30,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे करे उनको। बाइक लेते समय मैंने इसकी अलग से फैसिलिटी भी ली 22,000 की RS से, जो कि कहीं भी मेरी बाइक ख़राब होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो नियर बाई सर्विस स्टेशन लेकर जाएंगे। बाइक लेने के 2 महीने बाद मेरी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई, तो मैंने RSA को कॉल किया तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा ऑटो भेज दिया, जो देखकर मैं चौंक गया कि ये ऑटो क्यों भेजा इन्होंने। मतलब आई तो प्रॉपर पैक होकर थी, तो ये ओपन ऑटो क्यों आया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये ऑटो ओपन कैसे है या कैसे भिजवाया आपने। तो वो कहते कि BMW ने मुझे यही देकर भेजा है। ऑटो में लोड होते टाइम बाइक मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसकी निकाल ली कि मुझे प्रूफ रहे मेरे पास कुछ ना कुछ। उसकी मीटर की मैंने फ़ोटो भी खींच ली, कितने किलोमीटर चला हुआ है। तो उस टाइम मेरी बाइक 801 किलोमीटर चली हुई थी। नेक्स्ट डे मेरे पास BMW जयपुर से कॉल आती है कि सर आपकी एक्सीडेंटल बाइक मेरे पास पहुँच गई है। तो मैंने कहा आपके पास एक्सीडेंटल बाइक कैसे पहुँची। तो नेक्स्ट डे उसके बाद मैं गया, जाकर देखा तो एक साइड से बाइक कम्प्लीटली डैमेज थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। तो वो कहते कि सर हमें नहीं पता, हमारे पास तो ऐसे ही बाइक आई है। तो मेरे पास जो वीडियोज़ और जो फ़ोटोज़ थी उनको दिखाई, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि सर हमें वीडियो और फ़ोटोज़ से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारे पास बाइक आई थी वैसे ही है। आप 3.5 से 4 लाख हमें दे दीजिए, हम आपकी बाइक रेडी कर देते हैं। तो मैंने कहा जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं 3.5-4 लाख रुपये आपको किस बात के दूँ। मैंने वहाँ जाकर उसकी मीटर की फ़ोटो देखी तो देखा कि 10 से 11 किलोमीटर बाइक एक्स्ट्रा चली हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी बाइक एक्स्ट्रा कैसे चली। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हमें नहीं पता, जैसे आपकी बाइक आई थी हमारे पास वैसे ही है। मैंने घर पे वापस आकर BMW को मेल की तो उनको बोला कि मेरे पास सारी फ़ोटोज़ और सारी वीडियोज़ पड़े हैं। तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। वो कहते हमें नहीं पता सर, जैसे आपकी बाइक गई थी वहीं वैसे ही खड़ी है। जयपुर मैंने 4 से 5 चक्कर लगाए, जिसके अंदर मेरे 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं और मुझे उन्होंने मेंटली प्रेशर भी दिया और मेरा बिजनेस भी खराब हुआ इसकी वजह। कंपनी ने मेरे पे प्रेशर डाला कि आप बाइक ले जाइए, आप ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं नहीं माना। मैंने कहा कि मुझे बाइक जैसे दी थी मैंने आपको, मुझे वैसी ही चाहिए। तो उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि ठीक है सर, जो भी पार्ट्स आपके डैमेज हुए हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं। उनको एक शर्त पे मेल डाली कि ठीक है, कन्फर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जितने भी पार्ट्स हैं आप मुझे चेंज करके देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपके जितने भी पार्ट्स हैं हम चेंज करके देंगे। अगर कुछ भी किंतु परंतु आपको लगती है तो आप दोबारा से पार्ट्स चेंज करवा लेना। पिछले 4 दिन पहले मुझे उनका एक मैसेज आता है कि सर आपकी बाइक रेडी हो गई है, आप आइए। तो मैं मेरा काम छोड़कर गया जयपुर, तो देखा जाकर कि मेरा बाइक का उन्होंने काम नहीं किया, मतलब कि उन्होंने कलर करके रख रखा था। तो मैंने कहा सर ये कलर्स हुए हुए हैं। तो कहते नहीं सर, आपने पैसों के लिए मना किया था, अगर आप पैसे दे देते तो हम इसको रिप्लेस कर देते, नहीं तो कलर ही करके देंगे। फिर मुझे इनका सिस्टम समझ आया कि ये सभी कस्टमर के साथ ऐसा ही करते होंगे कि उनकी बाइक ले आते हैं और लाने के बाद बोलते हैं कि सर आपकी बाइक एक्सीडेंटल है। फिर उनसे ये पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं कि सर जैसे कि मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ भी ऐसा कर रहे हो और करें भी। जब मैंने उन्हें मना किया कि मैं इस हाल में बाइक नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि सर अगर आप पैसे दे देते तो आपकी बाइक ठीक हो जाती, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको ऐसे ही बाइक ले जानी पड़ेगी, आप नहीं ले जाते तो हम आपके घर भिजवा देते। मैंने आपको जैसे कि BMW फ्रॉड के बारे में बताया है और मैं BMW की बाइक लेकर फंस चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज़ से ध्यान रखें और आप ना फंस जाए। थैंक यू।